आधे से ज्यादा चोर है। केजरीवाल ऑफिस खुला है, वहां जाते हैं, उसके 25,000 21,000। साले तुम्हारी औकात क्या है? अगर तुम्हारी औकात है 2100 रुपए दे के वोट ले रहे हो, तुम्हारा पावर है, बिना पैसे बिना उससे काम करके देखो। दो चीज रहे, या भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। झाड़ू वाला को तो झाड़ू से ही हटाना है। मतलब इस बार महिलाओं ने सोच लिया कि तो झाड़ू वालों को तो अगर वो इधर आ गया, खुद झाड़ू वाला जी नेता बना, अगर मैं थप्पड़ ना मारूं चौराहे पे तो मैं नाम करण सिंह की बेटी नहीं रेखा। किसको मारेंगे थप्पड़ आप? केजरीवाल को। केजरीवाल को? केजरीवाल को। अगर केजरीवाल कैंडिडेट तो साले चूतिया है, साले चूतिया है, वहां बैठे हुए हैं। सारी रंडियाबाजी वहां चलती है, आशिकी चलती है। 500 रुपए देंगे आ जाओ, 1000 देंगे आ जाओ, कुछ नहीं है पार्टी के। हम तो चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर जैसे। योगी जी कुछ नहीं करो, अरे कुछ नहीं करा चल रही है ना। अरे कुछ नहीं करा उनने भी। बस ये सारा गंद पड़ा, नाला भरा पड़ा, शौचालय गंद पड़ा, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अस्पतालों में जाओ धक्के खाओ, आज नहीं है कल आना परसों आना, ऐसे धक्के खाते रहो रोज। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में कुछ यूं कह गई, मानो ये दुनिया जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। लेकिन ये महफिलों का दौर नहीं, ये चुनावी माहौल है। ऐसे में हम दिल्ली में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा वक्त गुजार कर यहाँ रहने वालों से चुनावी माहौल के बारे में पता करते हैं और देखते हैं कि वर्तमान सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया है और इस बार के चुनाव में यहाँ के लोगों की रुझान किसके तरफ है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम, नमस्कार जी, मेरा नाम मंगल है। मंगल जी, यह बताएं आप, वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया आपके लिए? सर 10 साल की सरकार में आम आदमी के देखो बहुत से काम हुए हैं, पर पहले जो बेनिफिट थे अब नहीं है वो बिल्कुल भी। कतई सब चीज़ जीरो हो गई है। चाहे आप हॉस्पिटल चले जाओ, क्लिनिक में चले जाओ, हमारा ये शौचालय है, ये नहीं पता चल रहा था आज तक कि किसके अंडर में है। हम कितनी बार कंप्लेंट डाल चुके, पूरा सीवर ब्लॉक हो गया ऊपर, तो मानोगे नहीं, पूरी लेटरिन ऊपर सारे में तैर रही थी, आदमी बच्चे गिरते थे इसमें, बुरा हाल। और आज टाइम पे जब चुनाव पास में आ गए तो ये काम करा रहे हैं, अब इनके अंडर में कहाँ से आ गया? हमें ये तो बताइए। हमारा सीवर देखिए, पूरे नाला सारा ब्लॉक है, ये नरक बना हुआ है, बाहर से आना जाना नहीं हो सकता। रोड पे देखिए क्या हाल है, गड्ढा है कि गड्ढे सड़क है। मैं कह रहा हूँ तारकोल और जो बजरी होती है वो तो बिल्कुल ही गायब है। रिक्शे पलटते हैं, बारिश अगर होती है तो पूरे बच्चे हमारे इस रोड से जाते हैं, सारे रिक्शा डैमेज, दम बच्चों के हाथ पाँव भी टूटे, कई बार छिले, कितना बुरा हाल है। अब हॉस्पिटल की बात कहें तो पहले हॉस्पिटल में भी काम होता था, आज के टाइम में जाते तो वो चीज़ नहीं है कुछ भी। हम कहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर ने पर्चा लिख के दिया है, अब हमें इसके टेस्ट कराना है, तो पहले तो टेस्ट होते थे, अब कहते हैं कि भैया हम अगर लिखेंगे, हमारे डॉक्टर जी जो लिखेंगे वही हम मानेंगे, इसके अलावा हम टेस्ट नहीं कर सकते आपका, आप जाइए। देखिए अगर बात करें मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक का व्यवहार कैसा रहा आप लोगों? वहाँ के डॉक्टर जो रहते हैं क्या दवा ठीक से लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं? दवाई भी कोई खास नहीं लिखते हैं, उन्होंने 2-4 गोलियां दे दी, आप ये खाइए ये खाइए। पर उनके जो, हाँ जी, एक चीज़ और है, इनके स्पेशल गाड़ियों से बंदे जरूर के आते हैं। क्या चीज़? गाड़ियों से बंदे प्राइवेट जरूर के आते हैं, कार रखी है यहाँ पे बकायदा, यहाँ पे जाते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, चले जाते हैं। उनका डॉक्टर पर्चे पे लिख के दवाई लिख के देता, और हमारे लोगों के लिए स्पेशल यहीं से दवाई मिलेगी जो होगी उनके पास। अरे हम भी तो हैं इंसान, अगर आपके पास दवाई नहीं है, हमें अच्छी दवाई दीजिए, बाहर से लिखिए, हम 100-250 रुपये जो हमसे बनेगा हम खर्च करेंगे, पर हमें ठीक तो करो। हमारी बीमार बढ़ती जा रही है, हम फंगस में हैं, हम बुखार में हैं, हमारा कोई इलाज नहीं। ये आते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट करा के 2 दिन के बाद कोई इलाज नहीं, कोई नहीं आता दोबारा। हाँ, बहुत से ऐसे केस है। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है? जब हमारी ये परेशानी नहीं सॉल्व हुई तो हम आगे कहाँ जाएं? हमारे बताओ, सुबह बच्चे लेटरिन बाथरूम के लिए जाना है, स्कूल जाना होता है, इसी में परेशान है, तो हम कहाँ आगे जाएगा? 2 रोटी कमानी है, रोज कुआं खोदने, रोज पानी पीना है, हम लोग कहाँ से भागे? फ्री का तो सब चीज मिल रहा है आपको। सर क्या फ्री का मिल रहा है? बुरा हाल है सर। मैं अपना बिजली का बिल लाऊंगी तो आप कहोगे कि हाँ फ्री का मिल रहा है। अरे केजरीवाल तो कहते हैं बिजली बिल हम माफ किए हैं। कितना माफ किया हमें तो नहीं पता। देखो जी अभी भी ये जनवरी आ गई है, 3370 रुपये है मेरा बिजली का बिल। क्या क्या चलाते हो जो इतना बिल आ गया? कुछ भी नहीं चलाता। आप मेरे घर में चलिए, कूलर भी मेरा टूटा पड़ा है, 4 साल से मेरा कूलर नहीं चल रहा। हाँ, ये टीवी है, पंखा चल रहा है बस। क्या करते हैं आप? कुछ काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, दिहाड़ी बेस का काम करता हूँ। अच्छा। ड्राइवर हूँ। हाँ जी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, बच्चे हैं मेरे। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी? सर वो अभी तो प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन हो गया था, AWS कोटे से हुआ था। हाँ। तो प्राइवेट में जा रहे हैं मेरे बच्चे। तो प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं जब सरकारी विद्यालय का इतना बढ़िया कंडीशन बनाया केजरीवाल कहते हैं, तो फिर आप प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसा हुआ
कि जब इन्होंने स्कीम डाली तो उस टाइम तक पहले डॉक्यूमेंट्स में लिख के फॉर्म हर स्कूल में जमा होता था 25 रुपये फॉर्म, ठीक है। वो मैं जब ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन उस टाइम जब इन्हों की सरकार आई थी तब उस टाइम इन्होंने जो ऑनलाइन का सिस्टम किया था वो परफेक्ट हुआ था। उसके बाद अब नील हो गया। मैं खुद स्कूल के धक्के खा के परेशान, ना मुझे बुक्स मिली जा रही है ना ड्रेस मिली जा रही है, सारा मैं अपने खुद परचेज करता हूँ। मेरा साल का 30 से 40 हज़ार खर्चा आता है साल भर का। मैं खुद ही हटाना चाहता हूँ बच्चों को। मैं कहता हूँ चलो 8वीं तक जो इनको गवर्नमेंट ने दे रखा सरकारी ने वो तो दो, उसके बाद मैं अपना गवर्नमेंट में डालूंगा। फिर इनको क्या करूँ कि भाई जब तक छोटे बच्चे देखो, हमने तो इंग्लिश में हमें काका नहीं पता ना ABCD, सही बात। हम कह रहे हैं कि ये इंग्लिश का कुछ वर्ड होता है, बच्चे भविष्य सुधरता है, इसलिए हमने डाल रखा। नहीं तो हमारा कोई रीजन है। हम तो कहते हैं गुरुकुलम बनाओ, गुरुकुलम बनाओ, ये छोड़ो तुम प्राइवेट और सरकारी सब चीज़ छोड़ो, गुरुकुलम बनाओ। हम उसमें पढ़ाते बच्चों को, ना 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 वो मदरसा होगा ना मस्जिद होगी, उसमें भी हमारे बच्चे होंगे, गुरुकुलम में सब बच्चे पढ़े। सही है। हमें नहीं इंग्लिश से मतलब। अच्छा ये बताएं आप हमें, हमारी संस्कृति है जो हम उसमें जाए ना। चुनाव आने नजदीक है एकदम, ऐसे में सभी कैंडिडेट जो है बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हमें देंगे वो देंगे, और उनके सत्ता के जो CM के दावेदार हैं वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ के जो तुम्हारे जुग्गी वाले हैं इनकी लहर किसके तरफ है? सर लहर की तो ऐसे है, सबका अपना अपना मत है, जो भी जहाँ देना चाहे वो दे सकता है। पर अब कहें तो कुछ तो कांग्रेस की तरफ भी जाते हैं, कुछ आम आदमी की तरफ जाते हैं, पर जहाँ तक है हो सकता है BJP ही आनी चाहिए और BJP ही आएगी। आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है? आम आदमी पार्टी से देखो, उन्होंने कहा था आपको हम फॉर्म दे रहे हैं 2000 रुपये का, ये भर दीजिए, 1 तारीख को आपकी पहली किस्त आ जाएगी। क्या हुआ उस किस्त का? जनवरी निकल गया, फरवरी भी निकल जाएगी। जब वो किस्तें आनी नहीं है तो ये आदमी अपना वोट दे के भी समय खराब कर रहा है, अपना वोट दे के वोट खराब कर रहा है। इससे बेटर है कि ना ही करो कुछ। भैया ये डॉक्यूमेंट्स में कितना फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है लोगों को। आप तो मीडिया वालों, आप लोग को तो खुद पता है कितने लोगों के अकाउंट से पैसे गए हैं। 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए गए अकाउंट से। भैया हम तो अगर 2000 10,000 रुपए जोड़ ले बहुत बड़ी गनीमत है, और वो हमें इसलिए रखते हैं कि हमारी बीमारी में कहीं काम आ जाएगा, किसी शादी ब्याह में चाहिए हमें, हम उसलिए रखते हैं। और पता चला हमारा डॉक्यूमेंट चला गया, लीक हो गया, वो भी पैसे चले गए, तो हम तो किसके आगे हाथ फैलाए? हमारे साथ खुद वारदात बात हुई है। स्टेट बैंक का मेरा ATM था, वहाँ से एक्सचेंज हुआ, उन्होंने पैसे निकाले, मैं स्टेट बैंक में धक्के खाते रह गया। मैं बोलता रहा मेरा अकाउंट बंद करो, क्लोज करो, मेरा ही खुद का अकाउंट है। कह रहे नहीं इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। जब तक फ़ोन किया उसने 7 मिनट के बाद मेरे पे मैसेज आ गया 7000 रुपये आपके गए, और मैंने 3500 रुपये उसी दिन डाल दिया। 7000 रुपये पेनाल्टी के रूप में आपका कट गया? ATM से हुआ, स्वैप हुआ। मैंने ब्रांच में बोल रहा, ब्रांच होल्डर था मैं उसका। मैंने बोला जी सर मेरा ATM कार्ड एक्सचेंज कर लिया किसी ने, मेरे को वो हैपो कर देते, हैपनो से वो कर दिया, मेरा दिमाग वॉश कर लिया। मैं कहा मैं 3500 रुपये डाल के अभी आया, उसने मेरा ATM का भी एक्सचेंज कर लिया, मुझे नहीं पता। और मैं ब्रांच में गया, मैंने कहा सर मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए, मेरा ATM एक्सचेंज हो गया। तो कह रहे कि आप ना इस नंबर पे कॉल करो, उस नंबर पे कॉल करो, कॉल करते करते मेरा 15 मिनट खराब हुआ। 15 मिनट के अंदर मेरे पे मैसेज आया कि आपके 7,500 रुपये उड़ गए, और मेरे पे वही था सेविंग जो कि मुझे गाँव जाने के लिए चाहिए था। तो देखा दर्शकों ने, ये रही आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि बड़े बड़े वादे करती लेकिन एक भी वादे पे पूरे नहीं उतरी हुई है। इन्होंने कहा है कि बिजली की बिल फ्री है, लेकिन आपने सुना कि किस प्रकार से बता रहा है कि बिजली की बिल जो है फ्री नहीं है और लगातार हम बिजली का बिल भर रहे हैं। आपको बता दें कि इनका बैंक से कुछ इशूज हुआ था ATM को लेकर, जिससे एक्सचेंज हो गया था। इन्होंने बैंक में जाने की कोशिश की और अपना अकाउंट बंद करने की भी वहाँ पे इल्तिजा की, बट इनका अकाउंट जो है बंद नहीं किया गया। फिर भी बोले कि यहाँ फ़ोन करो, वहाँ फ़ोन करो, कुछ नहीं हुआ। हमारे पास माता जी बैठी है, इनसे हम बात करें। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका? खिनिया नाम है। माता जी कैसे चला थी ना आप? अबे डंडा से चला बेटा। हाँ हाँ, अब कोई नहीं, बड़ा लड़का है। हाँ, सो वही खवाल थे। हाँ। पेंशन वेंशन आती है? पेंशन बैंक में आउट हुए, मैं तो गई नहीं अब 2-4 महीने से। कितना पेंशन आती है? अब तो होगा 3-4 महीना में गई ही नहीं है। पता नहीं आता है कि नहीं आता है? हाँ, पता नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है, पता नहीं है आउट है कि नहीं आउट। हाँ। पहला तो साल भर पहला तो आउट थी, फिर नहीं पता चलो आउट के नहीं आउट। तो मैं जाता ही नहीं है बैंक के, मैं नहीं पाऊँ। ये सरकार ने जो वादे किए थे, क्या उस वादे को पूरा किए? कैसी आदेश? हाँ, कैसी कही थी सरकार? अरे कही थी कि बिजली फ्री दे रहे हैं हम, और राशन अरे फ्री दे हमारे रहे हैं। लड़का ने लगवाई अपने पैसा लगा के बेटा बिजली। अपने लड़का ने जी मंदिर में मोल लगाई, बच्चन ने हमारे। हाँ, हाँ, अपना पैसा लगा के? अपना पैसा लगा के मोल हमारे बच्चन ने लगाई, ये पैसा लगा के ही मंदिर में लो।
अपन हाथ तो लगाता ही है हम। हाँ हाँ सबको। आपकी बार वोट किसको देंगी आप? अब देखो, अब जैसे हमारे बाल बच्चे के है उसे ही दे रही हम तो। जो सरकार अभी है, इस सरकार से खुश हैं आप? और हमें नहीं पता बेटा सरकार अपनी कैसी है। हाँ हमें तो वर्तमान विधायक सत्येंद्र जैन जी की क्या स्थिति है यहाँ पे? बिल- वर्तमान विधायक सत्येंद्र जैन जी की। क्या सत्येंद्र जैन वर्तमान विधायक सत्येंद्र जैन कौन है? कहाँ है? जानते नहीं आप उनको? अरे जानते तो, नाम ही सुने हैं बस, हाँ नाम ही सुने हैं। नाम सुने आप? बस। इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। ऐसा ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? अरे कैसा बोले फिर? विधायक है आपके यहाँ के? अरे काहे का विधायक भैया, ऑफिस में मिलता नहीं है। हमने सुना था तिहाड़ जाना पड़ेगा, हमने सुना था कि तिहाड़ में है, तिहाड़ जाने के लिए तो कई बार एंट्री करानी पड़ेगी और साला फिर भी नहीं मिलने देगा उसको तो। हाँ फिर भी नहीं मिलने देगा तिहाड़ उसमें सत्येंद्र जैन से, तो क्या फायदा? कुछ काम हम किए हैं कि नहीं? क्या किए है ना? क्या काम किए हैं? गंदगी एमसीडी चाहिए थी, एमसीडी में भी माना नहीं कर दी उनने। हाँ। क्या चाहिए इनको? सब कुछ शौचालय जाओ हमारे बंद है। ये देखो वो देखो क्या लिखा हुआ है? अपने सहयोगी इसका थोड़ा एक बार उधर फोकस करेंगे, दिखाएंगे शौचालय जो है, शौचालय कह रहे हैं बंद है। चलिए हम वहाँ देखते हैं और भाई की कहा सुनी समझते हैं। चलिए ये एमसीडी है हमारी। सत्येंद्र जैन की बात करते हो, ये दूसरों में दिखाते हो आपको। हाँ अच्छा ये बताएं, इस बार चुनाव के कौन लेगा चाबी? पुलिस को। ये शौचालय है, शौचालय में ताला लगा हुआ है। पंचोर सबसे गंदा शौचालय मीराबाग झुग्गी का है। सबसे गंदा शौचालय मीराबाग का झुग्गी का है। 3-4 शौचालय, सारे शौचालय देख लो। सबसे गंदा, अगर पूरे दिल्ली में सबसे गंदा शौचालय है तो मीराबाग के झुग्गी में है। अच्छा युवा है आप, इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सर देखिए, पॉलिटिकल्स में हमें मत लाइए, मगर जो नहीं, काम युवा करेगा है, उसी को क्या है, लाएंगे। बताएं किसको- जो काम किया है उसी को लाएंगे, ठीक है ना? क्या बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी को। आम आदमी पार्टी से नाराज क्यों है? नहीं, हम वो काम नहीं करवाते, हम नाराज रहेंगे। बीजेपी लाएंगे, बीजेपी। बीजेपी किसको? बीजेपी। जय श्री राम। कट्टर सनातनी, कट्टर बीजेपी। समय बताएगा भाई, समय बताएगा, समय बताएगा। हाँ समय बताएगा। अच्छा भाई साहब ये बताएं, दिल्ली में सीएम के रूप में किस चेहरे को आप देखना चाहते हैं? किस हीरो को? किस चेहरे को? किस चेहरे को? सीएम के रूप में। सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हम तो चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर जैसे योगी जी? नहीं, बुलडोजर बाबा जैसे कोई और। हाँ बहुत से चेहरे हैं। रमेश बिदूड़ी भी कह सकते हैं, अभी बता नहीं सकते आप। कर्नैल सिंह जी भी कह सकते हैं। अच्छा कर्नल सिंह जी। बिल्कुल, कर्नैल सिंह जी कर्नैल सिंह जी हाँ किसी यूपी के योगी बाबा से कम नहीं है। अच्छा अगर उन्हें जिताया जाए तो हाँ बहुत अच्छे, बहुत सज्जन पर्सन है। और मंदिरों के लिए जो उन्होंने किया, आज तक कोई भी सरकार, कैसी भी सरकार आई हो, कांग्रेस ने हमारे मंदिरों को दबाया है, दफन किया है, दस्ते नाबूद किया है, उसके ऊपर मस्जिद बनाई है कांग्रेस ने। और एक हमारे मोदी जी और हमारे कर्नैल जी जिन्होंने हमें मंदिर दिए, चाहे वो क्या कहते हैं अयोध्या का मंदिर कह लो, चाहे हमारे रविदास मंदिर, ये सामने है। अभी हाल ही में हमारे बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार रहते ये बना। जबरदस्ती लड़ाई करके कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं यहाँ पर जो ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे मंदिर बने, क्योंकि उनकी पार्किंग थी। तो इस बार मस्जिद और मंदिर को लेकर वोट पड़ेगा? अरे बिल्कुल पड़ेगा भाई। हिंदू मंदिर मस्जिद? इस बार हिंदू जागेगा। हाँ। और जो नहीं जागा वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब है इसके पहले हिंदू सो रहे थे क्या? सब सो रहे थे। हाँ इस बार तो इनको जागे। जगाने का काम कौन कर रहा है? कर रही है ना कौन? मोदी जी, मोदी जी, योगी जी। हाँ। लगाओ बुलडोजर। हाँ। देखेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ दिल्ली में आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या उनके आने से इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे? बहुत। क्या बात कर रहे हो? आपने देखी रैली? आप गए क्या? हम गए थे। गए थे आप रैली में? अरे भाई साहब, हाँ हजार क्या, मोदी जी की रैली से भी ज्यादा रैली थी। ओ। छोटी सी रैली क्या बात मोदी करते जी हैं? से भी बढ़कर थी योगी जी की रैली। हाँ अरे भाई। मतलब योगी जी ने मोदी जी को भी फेल कर दिया अपने रैली को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिल्ली में तो योगी जैसा ही चाहिए योगी जैसा। बस। अगर सपोज दैट अगर दिल्ली में योगी जी आ जाते हैं सीएम के रूप में, तब क्या हाल रहेगा दिल्ली का? सीएम के रूप में अगर योगी जी आ गए हाँ तो इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। क्या? वो तो है ही नहीं, फिर उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, योगी जी से अच्छा कोई नहीं है। कोई नहीं है। योगी और मोदी तो ब्रांड एम्बेसडर है भाई साहब बीजेपी के। मतलब इस बार वोट जो है मंदिर और मस्जिद को लेकर के बिल्कुल पड़ेगा, डायरेक्ट बीजेपी पे वोट पड़ने वाले हैं। बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। 100 में 70% इफेक्ट तो 101% है।
अच्छा, हाँ। आप बताएं किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। सीएम कौन? खोलो ना यार इसको। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? बीजेपी के सीएम कर्नल सिंह आना चाहिए। कर्नल सिंह जी। अरे आपके वर्तमान विधायक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या किया उन्होंने? वर्तमान विधायक स्वास्थ्य मंत्री ताले लगा के भाग गए हैं। खराब थी। हाँ? हमारी खुद की स्वास्थ्य खराब थी। किसी को क्या कहे? मेरे पे पड़ी है अस्थमा की गोलियां, मैंने खुद खाई है। क्या ये ताला क्यों लगा है? सच्चाई दिखेगी ना। अभी दिखाते हैं आपको सत्येंद्र जैन का काम। ये अभी इमरजेंसी दिखाते हैं शौचालय देखिए, ये इमरजेंसी सीट देखिए। ये देख लेते हैं भाई, अपने हाँ, देख ये विकलांगों के लिए बना रखी है। ये देखो, ये विकलांगों के लिए है। ये देखो, ये विकलांगों के लिए? हाँ, ये देखो क्या हाल है। ये आ गई विकलांग वाली बात। माता जी नमस्कार। हाँ जी। क्या नाम है आपका? उमा नाम है। क्या सरकार सही चीज कर रही है? कोई सही नहीं कर रही है। देखो पूरी विकलांग की पूरी सीट खराब पड़ी, हमें पानी नहीं है उसमें। हमारे घरों के अंदर पानी घुस रहा है। हाँ। क्या फायदा है बताओ? तुम कुछ फायदा दे ही नहीं रहे हमें। आज के चुनाव का होगा, आज चुनाव है तुम्हारा, तो हमारे यहाँ आए हो। कल के दिन तुम चुनाव में बैठ जाओगे, तुम सीट मिल जाएगी, फिर कोई नहीं सुनेगा। फिर कोई नहीं सुनता। इस बार आप किसको करने वाली हैं? वो वोट जो जिसको मन चाहेगा उसको देंगे। अरे किसी को पसंद करेंगे, ना मौके का काम ऐसे करेंगे, उसी को। ऐसे पसंद नहीं करते। ऐसे ऐसा पसंद नहीं करते। अभी आंटी जी क्या बोल रही थी आप? एक मिनट, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी आप? क्या बोल रही थी आप? अभी सबको आएगा वोट का वक्त, कोई दर्शन देने नहीं आएगा। आएगा वोट बात नहीं आते? कोई नहीं आता, ऐसा कहेगा बदबू आ रहा है झुग्गियों में। हाँ, अब जब अभी अगर आते हैं तब क्या कह करके नहीं आते हैं? नहीं आते। अभी आते तो क्या कह करके आते हैं? हम दर्शकों, आपने देखा यहाँ के लोग कितने नाराज दिख रहे हैं और डायरेक्ट बोल रहे हैं बीजेपी सरकार यहाँ पे बननी चाहिए। आपको बता दें कि अभी तो हम जनसुखदेव परिसर है, देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। हम खोलवाने के प्रयास भी किए बट खुला नहीं अभी तक। एक आंटी जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जसोदा नाम है। हाँ? जसोदा नाम है। अरे आम आदमी पार्टी ने कहती है महिलाओं के लिए हमने बहुत बड़े अरे काम कर कुछ नहीं दिए। करा भैया, हाँ? कुछ नहीं करो। अरे कुछ बस नहीं तो करा। चल रही है ना? हाँ, अरे कुछ नहीं करा उनने भी। बस में ये तो सारा गंद पड़ा, नाला भरा पड़ा, शौचालय गंद पड़ा है। क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अस्पतालों में जाओ धक्के खाओ, आदमी है कल आना परसों आना, ऐसे धक्के खाते रहो रोज। सरकारी और क्या, सरकारी में भी सुनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसा लेते हैं और सरकारी क्या, में? सरकारी में भी पैसे लगते हैं, फ्री में कोई नहीं करता। सरकारी में पैसे लगते हैं? हाँ, पैसे लगते हैं। दवा पैसे की देते हाँ, हैं? पैसे की लिख देते जाओ, बाहर से पैसे ले, बाहर से अल्ट्रासाउंड कराओ, बाहर से ये करवाओ, सब कुछ करवाओ बाहर से। हम खुद इलाज करवा रहे, बाहर ही से जाते। अच्छा, हाँ, किसको वोट करने वाली हैं इस बार? वोट अपनी माँ है, जिसको देंगे देंगे। किसको देंगे फिर बता दीजिए, किसको क्या देंगे? हाँ? जो अपना वो होगा देखा जाएगा। अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार बनना चाहिए? मोदी की सरकार। मोदी जी का मतलब बीजेपी को, सीधा बीजेपी को। हम तो इसकी तरफ है। अरे वोट किसको करने वाले? इधर आए आप, इधर भाग क्यों रहे हैं यार? अरे हम आपके घर तक आ गए और आप अपने ही घर से भाग रहे हैं यार। इधर आओ, इधर आओ। युवा किस तरफ है बताओ हमको? कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? भाई हम तो तीनों की तरफ है। तीनों? अरे मतलब मिले मिक्सचर है हम। यहाँ जो जीत जाएगा उसी की तरफ आप उठा देंगे। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, कांग्रेस पार्टी आएगी भाई। हाँ? जितने बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आम आदमी ने कुछ नहीं किया, अब की बार हम बदल के रहेंगे, कांग्रेस को ला के रहेंगे। अरे भाई साहब तो कह रहे हैं बीजेपी ने कांग्रेस ने मेरे सामने करवाओ, कौन भाई साहब कर रहा बीजेपी ने कुछ किया है यहाँ पे? वो कह रहे हैं मेरे सामने करवाओ। जिस बीजेपी कौन कहता बीजेपी ने कुछ किया यहाँ पे? वो कह रहा है कि कांग्रेस जब आई थी यहाँ तो के हमारे मंदिरों को दबा के भाई साहब मेरी सुनो, बीजेपी से विनीत वो राजी बने हुए थे यहाँ से, ठीक है। जीतने के बाद भी कह रहा मैं झुग्गी वालों का कोई काम नहीं करूंगा, ठीक है। बीजेपी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ अब आम आदमी की वो है कांग्रेस पार्टी। मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। वो जेल जाने के बाद टिकट दिया गया है, इससे आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत किया वो। ऐसे आदमी को तो देनी ही चाहिए, टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या लगता है कि भाई इस बार साहब उनको जेल जाने के बाद से इस बार के चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला है? हाँ पड़ेगा, 100 का 100 पड़ेगा। दिल्ली में नेता ग्रुप में किसे देखना चाहते हैं? नेता ग्रुप में किसे देखना चाहते हैं? भाई हम सतीश लूथरा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है। सकूर बस्ती में सतीश लूथरा आएगा। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में नेता ग्रुप में किसे देखना चाहते हैं? दिल्ली की तो नहीं, केजरीवाल तो बिल्कुल ना आए भाई। हाँ, वो तो खांसते खांसते पूरी दिल्ली खांसने लगी उसके उसमें तो, ठीक है। हाँ, अब वो पहले अकेला खांसता था, पूरी दिल्ली खांस रही है। इतने नेता बने, कांग्रेस रही, बीजेपी रही, सब रहे, कभी भी प्रदूषण के लिए काम बंद हुए?
कभी भी बताओ तुम, इतनी उम्र होगी तुम्हारी, हुए प्रदूषण से बंद? कभी नहीं बंद हुए। कभी नहीं बंद हुए। लेकिन गरीब आदमी मजदूरी करता है। अब की बार जब से आप पार्टी आई है, मजदूरों के वो कर दी बिल्कुल इसने, ठीक है, काम सारे बंद कर दिए मजदूरों के। मजदूर तो रोज कमाता, रोज खाता है, एक दिन भी घर पे बैठ जाए तो कौन देगा भाई उनको? हर दिन प्रदूषण का चक्कर है भाई, काम बंद करो, काम बंद करो, क्या खाएगा मजदूर? फ्री के चक्कर में फ्री का लॉलीपॉप चुसा दिया है। फ्री का लॉलीपॉप दिया, रेवड़ी भी तो चल रही है इस आम वक्त। वाले सीएम से बोलो ना कि पराली ना जलवाए। क्या क्या ये तो आम वाले सीएम से बोलो ना पराली ना जलवाए। क्या कहते हैं आप? हम तो आम को भी कह रहे, बीजेपी को कह रहे, सबको कह रहे भाई, यहाँ झुग्गियों में न बीजेपी ने कुछ किया केंद्र में, और न आम आदमी ने कुछ किया। अब की बार बदलेंगे, कांग्रेस को लाएंगे, ठीक है। हाँ, हाथ बदलेगा हालात। अच्छा, अभी आप खुद कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात, इसके पहले कह रहे थे कांग्रेस कमल आएगी, कमल खिलेगी। कमल ही आएगा भाई। फिर क्यों कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात? आपस में भाई बंधु है हमारे, हालात बदलने उनसे कोई बोल नहीं सकता क्या? नहीं बोल सकते आप। हालात बदलने के लिए हाथ चाहिए और मंदिर को बचाने के लिए कमल का फूल कमल चाहिए और कमल ही आएगा। आप कोशिशबाजी जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जीतेगी इस बार कमल ही। कमल जीतेगी। 100%। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये बच्चा आम आदमी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी वाले जब शुरू किया था उन्होंने अपनी पार्टी, तो उनसे बहुत सारे युवा जुड़े हुए थे, उनसे बहुत सारे युवा वॉलंटियर जुड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया, सारे युवा वॉलंटियर का मिसयूज किया, सबको काम पे लगा दिया, सब अपनी पढ़ाई दड़ाई छोड़ के, काम छोड़ के उनके लिए डोर टू डोर करते रहे, हर चीज करते रहे। अब इनके पास हो गए करप्शन के पैसे बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या किया, जितने इनके वॉलंटियर होते थे, जितने इनके लिए जान छिड़कने वाले थे, उनको साइड कर दिया और अपने नए नए नेता तैयार कर दिए। जब उनसे काम नहीं हो रहा है तो बाहर से बंदे बुला रहे हैं, पैसे दे दे के कह रहे हैं तुम करो हमारे लिए वोट, वो जो वोटर भी नहीं है उनके। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा करप्ट हो गए इस टाइम में। अब इनको साफ करने के लिए, इस झाड़ू को पकड़ने के लिए कांग्रेस का हाथ तो चाहिए ना, है कि नहीं? जब उसका हाथ लगेगा तभी ये शुद्ध होंगे ये लोग, वरना ये तो बस आम आम करके ना। हाथ लग जाएगा झाड़ू पे? बिल्कुल लगेगा। और जब हाथ लगेगा ना झाड़ू को, तो फिर वो उठ नहीं पाएगा बढ़िया से। अरे हाथ लगने के बाद तो झाड़ू उठेगी। मैं वही कह रहा हूँ, झाड़ू उठेगी, लेकिन वो झाड़ू वाले नहीं उठ पाएंगे। ये फाइनल। मतलब अब हाथ दूसरे का, झाड़ू अब उनका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। यहीं पे एक युवा टहल रहे थे, काफी देर से कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं आप पैसा दिखा रहे थे। पैसे का हम पैसे नहीं दिखाते हैं, आप कह रहे हैं पैसे वोट, हम पैसे वोट नहीं लेते हैं ना। अभी कुछ कागज, हाँ मेरे कागज है मेरे जेब में, वो मेरे जेब में। वो वोटर लिस्ट वाले कुछ कागज लेकर वाले सर उनके पास था, वो बीजेपी वाले कैसा कागज था? वो वोटर लिस्ट चेक करवा रहे थे कि क्या है इसके अंदर, किसका नाम आया नहीं आया, कौन हमारे पार्टी से बिलोंग करता है उनके ना। चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल है कि इस बार केजरीवाल आएगा जरूर। मतलब केजरीवाल? हाँ केजरीवाल, तो कोई खुशी नहीं है। केजरीवाल आएगा इस बार, देख लेना। कह रहे हैं केजरीवाल हमारे, केजरीवाल ने सारा कुछ किया है, पानी का सुविधा दिया है, गंदा पानी वालों ने लगाया है, बीएसएस वालों ने, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है केजरीवाल ने करवाया पानी, केजरीवाल ने करवाया, शौचालय भी करवाया, शौचालय फ्री करवाया, 5 शौचालय है मेरे बाग में, पूरे 5 शौचालय फ्री करवाया। पहले 1 रुपया दिया जाता था उसके लिए। क्या 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 सफाई होती नहीं, चल के देख लो, कुछ भी देखा, सफाई हो रही है, मैं देखा। अच्छा बताओ, किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या आप? इतना बढ़िया सब संभाल लिए? नहीं काम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही आप थोड़ा सहयोग देते हैं उनको। किसको सहयोग दे रहे हैं? केजरीवाल को सहयोग दे रहे हैं कि उनकी कैसे बढ़िया पार्टी आ जाए यहाँ। युवा के लिए कुछ केजरीवाल किए हैं? अभी सोचा उन्होंने, अरे 10 साल से सोच ही रहे, 10 साल इस बार युवा के लिए सोचा गया है कि मेट्रो में 50% छूट देंगे और बस फ्री करेंगे उनके लिए। कब तक सिर्फ स्टूडेंट के लिए बस फ्री करेंगे। नाली आई है, नाली सफाई हो रही है, नाली सफाई, प्रधान जी आइए, प्रधान जी मिल गए हमें। सर आइए पहले यहाँ पे नाली। अरे उधर भी देख ले, जनता बुला रही प्रधान जी। प्रधान जी तो आप धर लिए गए हैं, आप तो प्रधान जी पकड़ लिए गए, युवा प्रधान। नहीं देख रहे हैं ये प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम समीर है। समीर प्रधान। हाँ प्रधान जी आप धर लिए गए हैं। प्रधान जी नहीं हूँ सर मैं। आइए देखते हैं, आप देखते हैं दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ दिल्ली की गलियों में चल के हम कवरेज कर रहे हैं और यहाँ का माहौल दिखाते हैं आपको। क्या केजरीवाल ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया है कि नहीं किया है, आप देख सकते हैं। वाह भाई क्या चमचमाती, इसके लिए काम चल रहा है, चमचमाती हुई है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे आना जाना तो दुश्वार हो चुका है भाई।
आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कचरा लगा हुआ है। अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं कितना पानी लगा हुआ है। ये आंटी जी आ रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका आंटी जी? मीरा मीरा। कैसे रहती हैं आप लोग यहाँ पे? अब क्या करे, कोई साफ ही नहीं करवाता कब से। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, आप नीचे आ जाए, पड़ा है, आ जाए, नीचे आ जाए। साफ करवाना चाहिए ना आप लोगों को। इसका साफ नहीं होता है सब? नहीं होता है, कब से पड़ा है, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर साफ ही नहीं होता। हम ही लोग करते हैं, अब तो हमने भी छोड़ दिया साफ करना। हमारे नाली के कीड़े अंदर जाते हैं, इससे जाते हैं, कोई आता ही नहीं है साफ करने नाली का। और वोट लेने सबको ही आ जाता है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। वो देखो, उनसे बात करो। क्या 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 कर रहे हैं? बीजेपी आती है, कहीं कांग्रेस आती है। जब तुम्हारे अंदर नहीं है तो हमारे यहाँ हाथ पैर जोड़ने क्यों आते हैं? कौन आता है हाथ पैर जोड़ने? भाजपा आती है, कहीं कमल वाले आते हैं, कहीं केजरीवाल आता है, कहीं हाथ वाले, सभी आते हैं। तब झुग्गी वाले नजर आते हैं, और जब काम होता तो झुग्गी वाले नजर नहीं आते हैं। फिर जाते हैं कोठियों में और सफाई करने के लिए गंद। अगर झुग्गियां नहीं है ना तो इनकी पहचान नहीं है। कोई मोदी नहीं है, कोई केजरीवाल नहीं है, कोई भी ना इंदिरा गांधी ना राजीव गांधी, कुछ नहीं है अगर झुग्गी वाले नहीं है। अगर जो बंदा मिडिल क्लास के लिए काम करेगा, मिडिल क्लास के लिए करेगा, मिडिल क्लास उसको आसमान पे बैठाती है। झुग्गियों से ही लोगों की पहचान होती है। अमीर लोगों में इतने वोट नहीं होंगे जितने झुग्गियों में वोट है। तो इस बार यहाँ का वोट किसके तरफ पड़ने वाला है? जो हमारे लिए करेगा हम उसी को खड़ा करेंगे। हमारी पहचान, नीचे आप आ जाएं। हमारी पहचान कांग्रेस है। हाँ। कोई भी नहीं था, वो थी, उसकी बदौलत हम यहाँ है। चोर तो कितने आते हैं चले जाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, अपना राज कमाते हैं। जो मिडिल क्लास लोगों को ऊपर बैठाएगा तो वो समझ लो उसके लिए भगवान है। और दिल्ली नहीं समझ। क्या चीज, क्या चीज? दिल्ली केजरीवाल के हवाले करी थी हमने। हाँ। और ये दिल्ली देखो, ये रही दिल्ली, नीचे दिखाओ। दिल्ली दिल वालों की शहर है। हाँ, ये है दिल वालों का, देख लो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप इस बात को भी जानते हो, जो मिडिल क्लास लोग हैं काम करते हैं, पब्लिक उसी को आगाह करती। केजरीवाल ने किया, उसको आगे किया, अब नहीं कर रहा। केजरीवाल में इतने चोर बंदे हैं जो सिर्फ ये लेना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। क्या सिर्फ पैसा लेते हैं? बस पैसा लेते हैं। किस चीज का पैसा लेते हैं? घूमते हैं ना गलियों में, आधे से ज्यादा चोर है। केजरीवाल ऑफिस खुला है, वहां जाते हैं, उसके 25,000 21,000। साले तुम्हारी औकात क्या है? अगर तुम्हारी औकात है 2100 रुपए दे के वोट ले रहे हो, तुम्हारा पावर है, बिना पैसे बिना उससे काम करके देखो। वो 2100 तुम वहां लगाओ जहां जरूरत है। ऐसे बांटने में 2100 रुपए क्या होता है? क्या लगता है इस बार झुग्गी के वालों का वोट किस तरफ हम जाने चाहते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस। दो चीज रहे, या भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। झाड़ू वाला को तो झाड़ू से ही हटाना है। मतलब इस बार महिलाओं ने सोच लिया कि तो झाड़ू वालों को तो, अगर वो इधर आ गया खुद झाड़ू वाला जो नेता बना, अगर मैं थप्पड़ ना मारूं चौराहे पे तो मैं नाम करण सिंह की बेटी नहीं रेखा। किसको मारेंगे थप्पड़ आप? केजरीवाल को। केजरीवाल को? केजरीवाल को। अगर केजरीवाल यहाँ पे ना आए तो? अब जब इधर आएगा मेरे दरवाजे पे, कैंडिडेट्स तो आ सकते हैं। कैंडिडेट तो साले चूतिया है, साले चूतिया है, वहां बैठे हुए हैं। सारी रंडियाबाजी वहां चलती है, आशिकी चलती है। 500 रुपए देंगे आ जाओ, 1000 देंगे आ जाओ, कुछ नहीं है। सिर्फ बैठे किस लिए? जो चमचे घूम रहे हैं पैसा कमाने, बिना पैसे के कोई नहीं जाता। किसके चमचे घूम रहे हैं? केजरीवाल के। हाँ। केजरीवाल के चमचे हैं सारे। क्या कहते हैं उनके चमचे? कहते हैं हमें वोट देना, अगर मोदी को दोगे झुग्गी छूट जाएंगी। मोदी तो उस सिंहासन पे बैठा है, अगर नहीं भी जीते ना तो भी टूट सकती है अगर वो चाहे तो। जो लोक परलोक में घूमता है ना, उसकी पावर बहुत होती है। वो चाहे तो बना भी सकता, वो चाहे बिगाड़। जीतना है, किसी भी पार्टी वाले को बदनाम मत करो। तुम मोदी को वोट दोगे झुग्गी टूट जाएंगी, केजरीवाल को दोगे झुग्गी बनेगी। भाई है, किस बात का भाई है? महिला वोटर किसके तरफ इस बार? महिला सारा कांग्रेस और मोदी, झाड़ू बिल्कुल नहीं है। हमारा 100% है कि हम केजरीवाल को बिल्कुल नहीं आने देंगे। हम चाहते हैं कांग्रेस आए हमारी। इंदिरा गांधी का राज था और वही रहे। तो आपको यहाँ झुग्गी बसाने का यहाँ पर काम किसने किया था? ये इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 10 साल के कार्यकाल में कुछ किया कि नहीं? कुछ भी नहीं किया। उनको किया, वो आज भी चमचागिरी कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी की स्थिति क्या है? सत्येंद्र जैन जी, बस सत्येंद्र जैन जी तो अभी जा रहे हैं थाने में। हाँ। और वो भी बैठ रहे हैं थाने में। फिर मोदी बंद कर देंगे, फिर घर आ जाएंगे। हाँ। फिर चमचों को शुरू करेंगे, जाओ जी लग जाओ लाइन से। हाँ। मुझे ये बिल्कुल बेकार पार्टी है सारी। आपके यहाँ के मोहल्ले क्लिनिक की क्या हाल है?
बिल्कुल सर, मोहल्ला क्लिनिक जब इसने किया था हाँ तो सब लोग बहुत तारीफ करते थे। हाँ। अब इसने क्या करा, जैसे ही हारा बैंक में, इसने सारी दवाइयाँ, कोठी वाले अमीर हैं 5,000 का इलाज कराते, गरीब वाले तो 1,000 रुपए नहीं दे सकते टेस्ट को। सबने केजरीवाल की तारीफ की, अच्छा किया, और सबने उसे खड़ा किया। जाके देखिए सब बंद कर दिया, बंद है सारी चीजें। आपके यहाँ से आपके विधायक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई दवाई है, और ये भी देखो कुछ भी नहीं है। फ्री वाली रेवड़ी मिली कि नहीं आपको? कुछ भी नहीं मिला भाई। रेवड़ी क्या, ड्यूटी करते हैं सारा दिन, किसी की कमाई से पेट नहीं भरता। आज मुझे 2100 दोगे आप, हाँ। कल कौन देने आएगा? हमें 2100 नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। हमारे लिए जो करेगा हम उसके लिए करेंगे। क्या कहते हैं, केजरीवाल की हिमायती पर रहे थे ना आप, इधर इधर केजरीवाल की हिमायती पर रहे थे, आज आप भाग क्यों रहे? आप सामने आ गए हैं क्या? कौन थप्पड़ का था केजरीवाल, महा बेवकूफ बंदा। ये तो कह रहे आएंगे तो केजरीवाल आएंगे, हमारे लिए वही किए हैं। देखो, हम जिसका खाएंगे हम उसको उगलेंगे, हम जिसका खाएंगे नहीं हम तो चौड़े में बोलते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपना कमाते खाते। हम आज चाहते हैं साफ सफाई हो, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए इतनी महंगाई है, हम चाहते हैं जो इंदिरा गांधी ने हमारे को जिंदा रखा है, हम चाहते हैं वो वापस आए। कांग्रेस से आस है? कांग्रेस को हमसे आस है। दीक्षित के टाइम में काम हो गया, वो कभी नहीं हुआ। अब ये देख लो, 11 साल से केजरीवाल है, ये हाल है केजरीवाल के राज में, ठीक है। केजरीवाल को सिर्फ कहते भैया प्रधान जी, गरीब ने बनवाया। प्रधान जी आप चुप हो गए क्यों? मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। क्यों नहीं बोलना चाहते आप? अभी 2 मिनट बुला रहा हूँ। क्या पोल खुल गई क्या? मेरी क्या पोल खुलेगी सर? मुस्लिम वोटर्स किस तरफ है इस बार दिल्ली की? केजरीवाल की तरफ, केजरीवाल की तरफ नहीं, कांग्रेस की तरफ। क्या चाहते हैं आप भी सुनना चाहते हैं क्या उनसे कुछ? केजरीवाल का नाम लेके नहीं, गलती से निकल जाता है भाई, ऐसा है। केजरीवाल को सिर्फ गरीब आदमी ने बढ़ा था केजरीवाल को, और गरीब को ही छोड़ दिया उसने अपने हाल पे, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। कचरे को तो आपने देखा ही होगा, क्या नाम है? भैया आपको तो देखो, नालियाँ देखो, जाके देख लो, वहाँ तक देख लो भैया, यहाँ तक देख लो। दिखाओ भाई अपने सहयोगी से। चलना तो मुश्किल है लेकिन हम चलेंगे, क्योंकि चलना तो मुश्किल है लेकिन हम आगे चलेंगे और चल के दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पे। बस अपने सहयोगी से कहेंगे वहीं से खड़े होकर एक बार दिखाएं। भैया देखो, ये नालियों का हाल है, ये नालियाँ है, हाँ ये नालियाँ है। ये नालियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पे। दरवाजे पे पानी है, यहीं हम खाना खाते हैं, यहीं देखो बच्चे हमारे निकलते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। ये रहा देखो, ये घर है, ये हमारा घर है। घर में पानी आ चुका है इनके, देख देखो सकते हैं ये घर है, ये हमारा घर है, और ये देखो पानी है। और जो यहाँ रहते हैं ना वो बेचारे यहाँ बर्तन भी नहीं, कुल्ला कुछ भी नहीं कर सकते। देखो वोट किसकी तरफ पड़ने वाले हैं? हमारा वोट तो कांग्रेस को जाएगा भैया इस बार, क्यों? केजरीवाल को देख देख के ना थक चुके हम। ना केजरीवाल की तरफ से हमें कोई मदद मिल रही है। 1 साल हो गया मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए, पेंशन नहीं बनी मेरी। हस्बैंड जी नहीं है? नहीं है, 1 साल होने वाला मेरे हस्बैंड को गुजरे, पेंशन नहीं बनी मेरी। केजरीवाल ही तो है यहाँ दिल्ली में, फिर भी देख लो पेंशन नहीं बनी, अभी एक पहली किस्त भी नहीं आई है। कितने सोचने की बात है, जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है और सरकार कहती है कि हमने दिल्ली में जो कि बस में किराया फ्री कर दिया है और यहाँ के रहने वालों को मैंने पेंशन दे रहा हूं मैं, और बिजली फ्री कर दिया हूं, लेकिन एक विधवा औरत है उनकी पेंशन अभी तक नहीं लगे। इनके हस्बैंड जी को गुजरे हुए 1 साल हो गए, लेकिन आज तक ये औरत जो है परेशान है। और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पानियों का जमावड़ा लगा हुआ है, कचरे का जमावड़ा लगा हुआ है, आप ठीक कैमरे में देख सकते हैं। और इनसे हम बात करते हैं, क्या आप इसकी अर्जी किसी के साथ लेके गई? किसी भैया किस चीज के लिए? पेंशन के लिए? हाँ भैया हमने तो देखो अप्लाई, जिसके पास भी जाते हैं वो बोलते हैं ऑनलाइन कर दिया अप्लाई, ऑनलाइन है सारे सिस्टम, ऑनलाइन करते हैं, वो किसी में कोई नुक्स निकाल देते हैं। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी के लिए ऑनलाइन ही वोट पड़ेंगे? पता नहीं भैया, हम तो देखो इस बार तो कांग्रेस को ही देंगे हम। कांग्रेस से जो कैंडिडेट है उनका नाम पता है आपको? हमें कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, लेकिन हमारा वोट कांग्रेस को ही जाएगा इस बार। भैया हम बहुत परेशान है, देखो 1 साल हो गया मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए, ना मुझे पेंशन बनी, और 6 महीने में मैंने भाग दौड़ कर करके अपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, नहीं तो 1 हफ्ते में बन जाता है। मैं 6 महीने भागी हूँ, अभी भी आपको दिखा सकती हूँ कि देख लो उसमें 6 महीने के बाद की डेट है। 6 महीने भागी हूँ। आजकल ये है मेरे हस्बैंड घर में ही पता नहीं किस ड्रिंक करते थे, एक्सपायर हो गए, लेकिन यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल लेके गए सरकारी, हमारा इतना बजट नहीं है कि भैया हम प्राइवेट में ले जाए, हम सरकारी लेके गए, वहाँ उनको बोल दिया कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। उन वहाँ से एक तो ये है भैया, कोई भी है किसी भी दुर्घटना से किसी की मौत होती है ना, तो
हॉस्पिटल वालों ने ना पोस्टमार्टम का तो वो खेल बना रखा है इंसान का कि पोस्टमार्टम करो। मेरे हस्बैंड का पोस्टमार्टम करा, उसमें भी कुछ नहीं आया। ठीक है, अब भैया देख लो, ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए है। अभी कोठी वाला जाएगा ना तो उनके लिए कुछ नहीं है, चाहे उनका जवान मरे चाहे बुढ़ा मरे, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा यहाँ पे हम जमीनी हकीकत पे, जमीनी स्तर पे उतर के जमीनी हकीकत को आपके सामने लाया और आपने देखा किस प्रकार से यहाँ के जनता जो है आम आदमी पार्टी से नाराज दिख रही है और डायरेक्ट बीजेपी की मांग कर रही है। ऐसे में हमारी टीम जो है लगातार कवरेज कर रही है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। हमारे साथ कैमरामैन निदान के साथ मैं रियासत अली। जय हिंद, जय भारत।